गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिस्कस करेंगे। मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है उसका बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ। तो लेंथ का साथ कैसा डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका मतलब है अगर हम वायर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब है एक वायर है जिसका लेंथ L1 है और सेम मटेरियल का दूसरा एक वायर है जिसका लेंथ L2 है। अगर L1 का रेजिस्टेंस अगर जो L1 ग्रेटर देन L2 होगा तो जो आपका जिस वायर का लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि लेंथ इंक्रीज होने पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो क्यों इंक्रीज होता है ना, दिस इज बिकॉज द करंट मतलब इलेक्ट्रॉन विल नाउ हैव फर्दर टू ट्रैवल एंड विल एनकाउंटर एंड कोलाइड विथ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब है जैसे ही आपका लेंथ इंक्रीज होता है वायर का तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो जब किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, जो मेटल में जो एटॉम होता है उस एटॉम का साथ इलेक्ट्रॉन का कलिशन होता है। तो इसके चलते लेंथ जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ कलिशन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए लेंथ इंक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विल डिक्रीज द वायर रेजिस्टेंस। अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। मतलब द रेजिस्टेंस of a wire is inversely proportional to the a cross sectional area of the wire. So this occurs because in making the wire thicker there is now more space between atoms through which the electron can travel and thus flow is here. The wire is not resisting the flow as much. इसका मतलब देखिए जैसे आपका वायर का थिकनेस ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है ना, मोर स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने से। मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो जैसे ही आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उस वायर के थ्रू या किसी भी कंडक्टर के थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होता है। तो इस टाइम तो कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और कैसे लेंथ इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, उसका बारे में हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखिए एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस का किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लेंथ इंक्रीज होने पर कैसे इंक्रीज होता है। The effect of the length of a wire on resistance can be understood by the looking at the atomic structure. Resistance is caused by the electron colliding with metal ions. When the length of the wires is increased, the electrons have to travel further, so chance of collisions will increase, causing the resistance to increase. इसका मतलब है कि जैसे आपका लेंथ इंक्रीज होता है तो क्या होता है उसमें एक्चुअली देखिए किसी भी वायर में या किसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में आपका जो आयन्स है उस आयन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का या उस इलेक्ट्रॉन का साथ एटॉम्स का कलिशन होता है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो उस कलिशन भी नंबर ऑफ कलिशन भी इंक्रीज होगा और जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। व्हाट डज क्रॉस सेक्शनल एरिया अफेक्ट रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कैसे
रेजिस्टेंस का क्या अफेक्ट करता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू। अगर हम किसी वायर का थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उस अगर स्पेस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वायर का थ्रू फ्लो होगा। दिस डिक्रीज द चांस ऑफ कॉलिशंस विद द मेटल सेल। जैसे अगर आपका सरफेस एरिया का इंक्रीज हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इंक्रीज हुआ, वैसे क्या होता है ना, जो कॉलिशन का जो चांस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इन थिक मटेरियल्स the charge carrying particles are able to move through the conductor more easily। थिक मटेरियल के लिए क्या होता है, आपका जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन आर एबल टू मूव थ्रू द कंडक्टर मोर इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है। रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है। तो from the discussions we have noticed that the resistance of a conductor depend upon its length, cross-sectional area and material of the conductor. That is, the resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. So we can write R proportional to L, and we can also write R proportional to 1 by A. Combining these two, we get R proportional to L by A और R इक्वल्स टू रो इंटू L by A। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये होगा R प्रोपोर्शनल टू L by A। अगर हम प्रोपोर्शनल से इक्वल साइंस यूज करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स लिया गया है वो है आपका रेजिस्टिविटी रो, या रो इज ग्रीक लेटर, where rho is a constant of proportionality called the resistivity of the material of the conductor. So in SI system of unit, the unit of the resistivity is ohm meter. Conductor like metals and alloy had low resistivity 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the minus 6 ohm meter। देखिए रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपका जितना लो होगा, इसका मतलब है उस कंडक्टर का थ्रू या उस वायर का थ्रू इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा मतलब कंडक्टिविटी या करंट उस वायर का थ्रू या उस कंडक्टर का थ्रू इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है। मेटल के लिए ये जनरली 10 to the minus 8 ओम मीटर टू 10 to the minus 6 ओम मीटर इसका बीच में लाई करता है। इंसुलेटर के लिए जैसा रबर, ग्लास एक्सेट्रा हैविंग हाई रेजिस्टिविटी 10 to the power 12 ओम मीटर टू 10 to the 17 ओम मीटर। जो इंसुलेटर होता है आपका जो बैड कंडक्टर होता है उसके थ्रू क्या होता है ना, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है। जैसा 10 to the power 12 इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 to the 12 ओम मीटर टू 10 to the power 17 ओम मीटर इसका बीच में ही होता है।